नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हां, मुकदमा पेश है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन यह बहुत सारे देश से इस वक्त सारे देश की निगाहें इस वक्त इस मुकदमे पे लगी हुई हैं और देश का भविष्य और युवाओं का भविष्य और देश की चिकित्सा व्यवस्था का भविष्य इस मुकदमे पर जुड़ा हुआ है। और आज यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसी सवाल पर बहस की मांग करते हुए विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। संसद की कार्रवाई ओम बिरला जी को, लोकसभा स्पीकर को रोकना पड़ा। यूं तो मसला आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का था, लेकिन विपक्ष ने नीट परीक्षा पर बहस कराने की मांग की और संसद से जब उनकी मांग मानी नहीं गई तो संसद से वॉकआउट करने का काम किया। दूसरी तरफ नीट परीक्षा को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी खलबली मची हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर क्या कहा है, हम आज उसी की बारे में बात करेंगे। यूं तो हम बात नीट यूजी की कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट इस वक्त रुका पड़ा है, जिसके पेपर लीक की चर्चाएं आम हैं। बिहार में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जब इसकी जांच आगे बढ़ रही है तो इसमें कई राज्यों के ऑपरेटर्स या जो लोग पेपर लीक कराने के सवाल में शामिल हैं वो भी पकड़ में आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यह कंट्री वाइड माफिया नेटवर्क है जो परीक्षा में पेपर लीक कराने का काम करता है और इसका खामियाजा CITU के भी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। देश में इस वक्त एकेडमिक अफेयर्स को लेकर के लग रहा है कि एकदम स्थिरता आ चुकी है। नीट PG की रिजल्ट्स कैंसिल किए जा चुके हैं, उनके रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। PhD करने वाले छात्र का भविष्य भी अधर में लटका है। इधर नीट को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि यह एग्ज़ाम फिर से होगा या रिज़ल्ट निकलेगा। इसका जो लास्ट अपडेट थी इसमें उसके हिसाब से तो 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन उन विद्यार्थियों का जिनको ग्रेस मार्क जिनके सेंटर पर दिया गया था, ऐसे 1500 लोगों को फिर से एग्ज़ाम देने को कहा गया है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आज इन सब को एक मैंने चलता हुआ अपडेट आपको दे दिया। इसका प्रभाव जो CITU एग्ज़ाम है, जिसके बेसिस पे ग्रेजुएशंस में नॉर्मल कोर्सेज में BA BCom BBS सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होते हैं, उस पे भी ग्रहण लग गया है। उसके छात्रों का भी भविष्य अधर में लटका पड़ा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में हुई कि इस क्राइसिस को भंजाने के लिए, ये क्राइसिस है, नीट में जो हुआ है वो क्राइसिस है। एक तरफ विपक्ष अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, सरकार कह रही है स्ट्रिंजेंट लॉ हमने पास कर दिए, सरकार कह रही है कि हमने कमेटी भी बना दी, इसकी जांच होगी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर संसद नहीं चलने दे रहा है। वो उससे आप वाकिफ हैं। दूसरे प्लेयर्स जो इसमें कूद पड़े इस आग में अपना अपना लाभ उठाने के लिए, वो करोड़ों और अरबों की संपत्ति जुटाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने भी कहा कि इस बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए और आनन फानन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए छात्रों के हितैषी बन करके। मेरा पहला एपिसोड भी है कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट काउंसिल्स की गाइडलाइन का पालन नहीं करते ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, झूठे विज्ञापन चलाते हैं, इन पर कार्रवाई भी हुई है, इनके ऊपर फाइन भी लगा है। उसमें दृष्टि कोचिंग जैसे IAS संस्थान, जैसे IAS खान सर जैसे IAS कोचिंग देने वाले संस्थान शामिल हैं। यह तो अभी भ्रामक विज्ञापन का मामला थमा नहीं था कि इस कंट्रोवर्सी में रोटी सेकने के लिए, इस आग में घी सेकने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक नया शगुफा लेकर आ गए। बड़े बड़े पेजों का, फुल पेज का इश्तहार अखबारों में दे दिया। नीट के लोगों को ऑफ़र दिया जाने लगा
कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आइए इस डिस्काउंट पर उस डिस्काउंट पर हमारे यहाँ कोचिंग कीजिए। यहीं तक बात होती तो ठीक था। ये छात्रों का हितैषी बनकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और लगे पब्लिसिटी बटोरने। बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा पब्लिसिटी और ब्रांडिंग का, लेकिन यहीं पर इनसे भूल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐसे ही कोचिंग संस्था जाइलम लर्निंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबरदस्त डांट पिलाई। कहा, आपका यहाँ क्या काम है? आप क्या करने आए हैं? आपका लोकस स्टैंडी क्या है? आर्टिकल 32 के तहत आपने याचिका दाखिल की है। आपके किस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया है एनटीए ने? उन्होंने कहा, साहब वो OMR सीट्स छात्रों को नहीं दे रहे हैं। बोले नहीं दे रहे होंगे, उसकी सुनवाई सेपरेट हो रही है 8 जुलाई को, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। वो पिटीशन लगा हुआ है। एनटीए के वकील को डिटेल्ड एफिडेविट देने की बात भी कही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई करते वक्त, जब उनके वकील ने कहा नहीं हम OMR सीट्स वेबसाइट पे डाल रहे हैं। कहा हम कुछ नहीं जानते, आप डिटेल्ड एफिडेविट फाइल कीजिए और आइए उस दिन सुनवाई में। सरकार से भी उसका स्टैंड मांगा, लेकिन कोचिंग संस्थानों को कहा कि आपके किसी भी राइट का वायलेशन नहीं हुआ है और आप यहाँ क्या करने आए हैं, आपका कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। आपने कोचिंग दे दिया, छात्रों से फीस ले लिया, आपकी ड्यूटी खत्म। अगर आपने कोचिंग दिया है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मामला एनटीए और छात्रों का है। इस जबरदस्त डांट के बाद कोचिंग संस्थान बंगले झांपने लगे और अपने उन एडवाइजर्स को ढूंढने लगे जिन्होंने उनको इस बहती गंगा में हाथ धोने की सलाह दी थी या इस आग में रोटी सेकने की सवाल का फॉर्मूला बताया था। तो ये फॉर्मूला बताकर मेडिकल में दाखिला दिलाने वाले कोचिंग संस्थान का सुप्रीम कोर्ट में ब्रांडिंग और विज्ञापन और कंट्रोवर्सी में मजा उठाने का फॉर्मूला तो कल सुप्रीम कोर्ट ने टाएं फिस कर दिया, फेल कर दिया। जनता भी उनकी सच्चाई से वाकिफ है, समझती है। स्थिति चिंताजनक है। पूरा देश इस वक्त इसी सवाल पर है। कहते हैं अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो। इसलिए यह सवाल गंभीर है। लेकिन इस सवाल के साथ जो ये हरकत है कंट्रोवर्सी में आग सेकने की, वह उससे बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। सरकार को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था की कौन सी ऐसी कमी है, कौन सा ऐसा लूप होल है जिसके चलते ये कोचिंग संस्थान लाखों करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है वह यह भी है कि सरकार स्कॉलस्टिक टेस्ट एग्जामिनेशन यूएस के पैटर्न पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाने के प्रावधान पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट से बातचीत चल रही है ताकि इस समस्या को सदा के लिए जड़ से समाप्त कर दिया जाए। जो यूएस में एडमिशन की प्रक्रिया STA एग्ज़ाम के ज़रिए होती है वह एरर प्रूफ पाई गई है, वह सेफ है और सरकार इस प्रक्रिया को यहाँ अपनाना चाहती है। तो कोचिंग संस्थान इस तरह से कंट्रोवर्सी में फ़ायदा उठाने के चक्कर में बुरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से पिटकर वापस आ गए हैं। हम इंतज़ार करते हैं 8 जुलाई की मेन पिटीशन की सुनवाई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है और अंत में हम यही
कह सकते हैं कि चले थे हरि भजन को कोचिंग संस्थान के लिए, ओटन लगे कपास, या चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के वापस आ गए, या फिर मुल्ला जी गए थे नवाज छुड़ाने, रोजे गले पड़ गए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।